हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी ग्रुप मतलब मैं परसेंटेज का मैं फोर्थ क्लास देने वाला हूं। आप इसे ध्यान से देखें। ये मेरा चौथा क्लास है। आप इसे ध्यान से देखें। मैं अब रेगुलर रहूँगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में भी काम देगा, आपका एसएससी जीडी में भी काम देगा। मतलब टोटल चीज़ में ये आपका मतलब बेसिक से मैं बता रहा हूँ, मतलब जीरो से हीरो तक का ये है परसेंटेज का। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यदि x y का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है आपसे। बोला x y का, देखिए x y का 40% है। परसेंट है तो बट्टा में यहाँ क्या लगा लीजिए, 100 लगा लीजिए। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए तो इसको काट लीजिए पहले। 2 दूनी 4, 2 5 10, इससे गुना करिए तो कितना 5x और यहाँ हो जाएगा 2y। तो हम कल बता चुके हैं आपको कि x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 5। तो x का मान ये निकल गया, y का मान, x का मान 2 और y का मान 5 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ समझिए y x का कितना प्रतिशत है। y कौन है, देखिए ये, तो यहाँ लिख लीजिए 5 इक्वल टू, अब देखिए x कौन है 2, कितना प्रतिशत। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 500 और यहाँ हो जाएगा 2x, इसको काट लीजिए 250%। x बराबर कितना निकल गया आपका 250% आंसर हो गया आपको। बस इसमें कुछ नहीं है, बस खाली दिमाग लगाना है थोड़ा सा, समझ गए ना। x देखिए कॉमन लगा हुआ था इसलिए बराबर कर दिए। y का हम बताएंगे कि कॉमन लगा हुआ रहेगा तो बराबर कर दीजिएगा। 40% इसलिए 100, 0 0 काट लीजिए, काटम छटम कर लीजिए तो काटिएगा 2/5 आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 5x 2y। x का मान ये होता है और y का मान इसका अपोजिट होता है, हम ये भी समझा चुके हैं। अब निकाल दीजिए इस तरह करके। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 250%, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए अब दूसरा नंबर में आगे, एक्स का 10% बराबर वाई का 20% का एक्स वाई के बराबर, मतलब एक्स रेशियो वाई का, मतलब एक्स रेशियो वाई पूछ रहा है, मतलब एक्स और एक्स अनुपात वाई पूछ रहा है आपसे। तो एक्स का 10%, एक्स का 10% परसेंट है तो बराबर में यहाँ 100 लगा लीजिए। वाई के 20%, वाई के 20%, ये कट गया आपका, काट लीजिए इसको 2 बार में, कट गया आपका। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं आपको बताया एक्स का अपोजिट कितना है 2 और वाई का अपोजिट कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स वाई का पूछ रहा था, 2:1 आंसर हो जाएगा इसका, 2:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो कुछ भी नहीं, बस खाली समझना है आपको और कुछ नहीं करना है आपको इसमें, ठीक ना। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 90%, ए का 90% परसेंट है तो इसलिए क्या लगा दीजिए 100, बी का 30%, ये भी सोल्व कर लीजिए, पहले निकाल लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, ये जीरो काट लीजिए, 30 से काट लीजिए इसको, 3 बार में कट गया तो यहाँ जगह 3a बराबर b, इधर कुछ तो है नहीं तो a बराबर 1 और b बराबर 3 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या b, अच्छा b बराबर, b का मान कितना दिया है 3 दिया है। पूछ रहा है आपसे b बराबर a का x%, x का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ b का मान देखिए यहाँ कितना 3 बराबर a का मान 1 x/100, इसको गुना कर लीजिए इससे 300, तो x का मान कितना आ जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक ना। कुछ नहीं करना, देखिए फिर समझार, इसको क्या करिएगा इस तरह करके निकाल लीजिएगा, रेशियो में 0 0 काट लीजिएगा। ए का मान इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिएगा, बी का इधर 3 दिया हुआ, 1:3, 1, ए का मान 1 और बी का मान 3। आप देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, b बराबर ए का x% है तो x का मान क्या होगा, तो b बराबर ए का x% क्या होगा, तो b का मान यहाँ देखिए 3 निकाल लेते हैं, ए का मान 1 मान है, x% है इसलिए 100, इससे गुना कर लीजिएगा 300% आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन नंबर था आपका तीसरा। अब आ जाइए चौथा में। चौथा में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यदि y का x%, y का x% है तो यहाँ 100 लगा लीजिए, बराबर 100 दिया है, ठीक ना। हाँ पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। अगर सॉल्व इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो y गुना x, इससे गुना करिए हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर हमको y का ना, तो y बराबर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ की 2 2 4, यहाँ 4 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4 बट्टा में x लगा दीजिए। y का मान निकल गया आपका कितना, y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान दिया है 10,000 बटा में x। अब इस पर बैठाना है आपको, देखिए यहाँ
यहाँ से इतना हम सोल्व कर लिया। अब यहाँ सोल्व करना है आपको। क्या करना है सोल्व आपको? देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ बताता हूँ। जेड का बोला तो गुना वाई प्रतिशत, वाई देखिए वाई का मान कितना दिया हुआ है, वाई प्रतिशत, तो वाई का मान दिया देखिए यहाँ दिया हुआ कितना 1000 10,000 बट्टा में एक्स बराबर 200 दे दिया है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करिएगा? अब प्रतिशत है तो नीचे में क्या बैठा लीजिए यहाँ 100। तो क्या करिएगा, इससे ये 0 0 कट गया आपका, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 2 0 और है, 2 0 ये कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा ऊपर में क्या है, ये पूरा है तो ये हो जाएगा जेड बराबर, अभी इससे गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x। जेड बराबर कितना मान निकल गया आपका, जेड का मान पूछ रहा है आपसे, तो जेड बराबर आ जाएगा 2x। जेड बराबर कहीं है 2x, देखिए ये वाला आंसर है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर समझा रहे हैं, वाई का x% बराबर 100। हमको यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाई दिया हुआ था तो इसलिए हम वाई को बाहर कर लिया पहले यहाँ पे। अब लेकिन सर एक्स को कहने बाहर किया क्योंकि यहाँ एक्स का मान नहीं पूछ रहा है। यहाँ अगर एक्स पूछता तो हम एक्स को बाहर निकालते हैं और वाई को नीचे कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा वाई का तो इसलिए हमको एक्स को नीचे भेजना पड़ा। तो वाई का मान 10,000 बटा x हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पूछ रहा था क्या, जेड का वाई का मान देखिए यहाँ दिया होता 10,000 बटा x, तो 10,000 बटा x। अब परसेंटेज है इसलिए 100, तो ये जीरो कट गया, तो 2 0 बचा हो तो 2 0 इससे कट गया, तो बचा जेड बटा x इससे गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो जेड बराबर 2x हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो इसको बढ़िया से रिवीजन करिए, बेसिक है पूरा, ठीक ना, समझ गया ना। अब आ जाइए पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा में है यदि y का x% 80 का 4/5, तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान, क्या चीज़ का मान पूछ रहा है आपसे, एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। तो क्या करिएगा देखिए बता रहे हैं फिर से, इसको काट लीजिएगा, काटिएगा तो आ जाएगा 16 चौके, तो यहाँ गुना कर लीजिए इसको, क्या जाएगा x इंटू वाई बराबर बट्टा में 100 और यहाँ जाएगा 16 चौके 64। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा 6400। इसका आंसर आ जाएगा 6400 है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह रिवीजन करना है आपको, ठीक ना, कुछ है नहीं, बस खाली रिवीजन करना है आपको, बस कुछ नहीं है। देखिए यहाँ क्या बोला, y का x% है 16 बराबर 80 का बोला गुना 4/5, काट लिया 16 चौके 64 हो गया। हमसे मान पूछा था किसका, x और y का, तो x और y यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ बटा में 100 तो इसको गुना कर लीजिए, 6400 आंसर हो गया, तो x y का मान हो गया 6400, ठीक ना। तो इस तरह करके रिवीजन करना है आपको, और कुछ करना नहीं है, बस इसी तरह रिवीजन करते जाइए। 6 का जाइए, देखिए यदि दिया हुआ x माइनस वाई का बलत गुना 50% बराबर फिर x प्लस वाई का बलत गुना 30%। अब देखिए यहाँ परसेंट में 100 बैठाइएगा तो फिर कट ही जाएगा बराबर में, ठीक ना, तो बैठाने का आपको जरूरत नहीं। अगर बैठाना चाहते हैं बेसिक से, तो देखिए परसेंट है, हम सिखाएं देखिए परसेंट रहेगा यहाँ 100 बैठा लीजिएगा, लेकिन 100 कट जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का समय, तो इसको अभी नहीं भी बैठाइएगा तो ये चलेगा, ठीक ना। तो ये जीरो कट गया, अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 5x और यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 3x प्लस 3y, ठीक ना, यहाँ 3y है। अब देखिए 5x को एक तरफ कर लीजिए, देखिए यहाँ x इधर ले आइए, माइनस में आ जाएगा, इधर 3y है, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 3 हो जाएगा 8y हो जाएगा, काट लीजिए इसको, कितना बार कट गया 4 बार में, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर इधर कुछ नहीं है तो क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा 1। अब देखिए क्या करिएगा, अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत, x को ना देखिए ये x का मान कितना है 4, कितना बोला था x बटा में 100, किसका पूछ रहा है y का, तो y के यहाँ का मान कितना दे देंगे 1 दे देंगे। अब इससे क्या करेंगे, सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4x बराबर 100, काट लीजिए 4 से काटिएगा तो कितना बार में 25% इसका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका 25%, कुछ नहीं है इसमें बहुत ईजी है भी। यहाँ 100 बैठा सकते थे लेकिन मत बैठाइएगा, 0 काट लीजिएगा 5x फिर 5y मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इक्वल टू फिर 3x फिर 3y, x को एक तरफ कर लीजिएगा y को एक तरफ कर लीजिएगा, करके देखिए आया 2x इधर 8y आ गया। अब इसको काट लीजिएगा 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा, तो x का मान 4 y का मान 1 हो गया। अब यहाँ जैसे बोले वैसे कर लीजिए, यहाँ पर x कितना था हमारा 4 का कितना प्रतिशत, वो y का मान कितना दिया 1, अब इसे मल्टीप्लाई करके काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो 25%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह करके रिवीजन करना है आपको, बस कुछ नहीं है, बस बहुत ईजी है। अब यदि देखिए अब यहाँ
7वां नंबर क्वेश्चन में, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वृद्धि कितना हो रहा है 102 का। तो बताइए हम मान लिए 100% और हमारा कितना बढ़ के हो जा रहा है 102%। तो बताइए कितना वृद्धि हो रहा है 2%। 2% बराबर देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है 6। तो हमको पूछ रहा है कि x का मान मतलब शुरुआती मान पूछ रहा है आपसे, शुरुआती मान कितना परसेंट 100%। 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 2 कहाँ चला आएगा नीचे, ये नीचे आ रही है ऊपर। काट लीजिए इसको कितना बार में 3 बार में, इसको गुना कर लीजिए कितना जाएगा 300, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6। समझ गए ना। तो इसी तरह रिवीजन करना है आपको, बस कुछ है नहीं, इसी तरह रिवीजन करते रहिए, अब बस बनाते रहिए, कुछ है थोड़ी ना इसमें, समझ गए ना। सात नंबर क्वेश्चन बता दिए ना। अब आ जाइए 8वां। अब देखिए 8वां में देखिए क्या है। 8वां में बोल रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 8 x यदि a का 5% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। इसका ऑप्शन दे दिया है क्या क्या, इसका ऑप्शन दे दिया है 200, फिर दे दिया है आपका 300, फिर दे दिया है 400 और फिर डी में दे दिया है 100, ठीक ना। तो इसको कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना इसमें, ये भी बोल दीजिए। ए का गुना बोला का बोला गुना 5% बट्टा में यहाँ 100 बैठा लीजिए, बराबर कितना दिया 10। अब इस 100 को इधर ले आइए, तो यहाँ जब a 5 पे बराबर 10 गुना 100, इसको काट लीजिए कितना बार में 2 बार में। तो a का मान कितना निकल गया आपसे 200 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक ना। कुछ नहीं है, बस खाली रिवीजन करते जाइए सीधा धड़ 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 धड़, तो बनाते जाइए, जितना बता रहे उसको रिवीजन करिए बस। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। आ जाइए 19 में। 19 में देखिए क्या करिएगा। 19 में बोल रहा है, मतलब 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है यदि y के y% का मान 36 है तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन में दे दिया 15, फिर दे दिया 60, फिर सी में दे दिया है आपका 600 और डी में दे दिया 3600। डी में दे दिया है 3600, डी में दिया 3600, याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या करिएगा, बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या करिएगा, देखिए y के मतलब गुना प्रतिशत बोला तो बट्टा में 100 बराबर 36। इसको 36 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको तो y को मल्टीप्लाई करेगा y स्क्वायर, इसको 3600 को 100 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3600। ये स्क्वायर है तो क्या चढ़ जाएगा इस पर रूट, तो 3600 का मान कितना होता है y का 60 होता है। कितना होता है 6 छक 36, खाली इसका याद रखिए ना 6 छक 36, 6 का 36 का रूट का मान 6 और डबल जीरो रहता है तो 1 जीरो उतार लीजिए, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक ना। ये 19 नंबर क्वेश्चन नंबर ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस खाली रिवीजन करते जाइए बस, और क्या। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि क्वेश्चन नंबर 10 यदि x के 16% का मान 48 के 12%
के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 24, फिर दे दिया है 36, फिर दे दिया है 32 और डी में दिया है 40। ठीक ना। इसको भी देखिए किस तरह बनाइएगा, बता दे रहा हूँ मैं। देखिए इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए x के वाला गुना 16% बोला तो यहाँ 100 लगा लीजिएगा। का मान कितना दिया, 48 कर लीजिएगा। ठीक ना। अब इसी का कितना परसेंट बोल रहा है, 12% बोला तो इसलिए 100 कट गया। इसको काट लीजिए, 16 का पढ़ा हम कितना बार में, 3 बार में। यहाँ बच गया x, 12 दिया कितना हो गया, 36। समझ गए ना। तो कुछ है नहीं, बस खाली इसी तरह आपको रिवीजन करना है ध्यान से, और कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया से अच्छी तरह से। अब बेसिक एकदम बढ़िया से मजबूत करिए आप लोग। जो दिक्कत है होगा उसमें हम हैं। और इसके बाद में स्टार्ट करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बाद। 1-2 क्लास और है शायद, लगता है 3 क्लास होगा शायद इसका। और तो इसी तरह रिवीजन करते जाइए। और मैं बहुत सारा प्रीवियस पेपर का भी मैं करवाऊँगा अलग से। ये तो चलेगा ही अलग से, चैप्टर वाइज चैप्टर। और मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊँगा मिक्स, इसमें याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना। तो इसी तरह रिवीजन करते जाइए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।